मेरा एक्सपीरियंस क्या है नाम जप के साथ। बचपन से ही ना भगवान के बारे में मुझे ऐसे बताया गया था कि सुबह शाम उनकी आरती करनी है, ये करनी बहुत ज़रूरी होती है। तुम किसी भी प्रॉब्लम में हो तो तुम उसका नाम लो, वो सब ठीक कर देगा, तुम्हें उससे निकाल देगा बाहर। अच्छा, तो मैंने अब क्या करना करना, जैसे रिजल्ट आने वाला है, किसी ने कुछ कह दिया, मेरे साथ कुछ कर दिया बुरा, तो अभी मैं बड़ी दुखी हूँ, है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सिचुएशन को कैसे संभालूँ, इससे बाहर कैसे निकलूँ। या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे दो रास्ते हैं और मैं किसी एक को चूज नहीं कर पा रही हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, कंफ्यूज हूँ, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक हो गई हूँ, तो मैंने ना उसका नाम लेना शुरू कर देना करना। कोई भी काम करना, लेट से मैं राम का नाम जपती हूँ, राम 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 राम। कुछ सालों से प्रेमानंद महाराज जी, हम सब जानते हैं कि उनसे हमें नाम जप की इम्पोर्टेंस पता चली है। नाम जप ने कितनी लोगों की लाइफ को चेंज किया है, ये कंसेप्ट हमने उनसे गहराई से समझा है। एक दिन उन्होंने क्या बोला कि भगवान की एक कमजोरी है, वो तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ते। एंड द मोमेंट मैंने ये बात सुनी, मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मैंने क्या रियलाइज किया, मेरी लाइफ में शायद ही कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जहाँ पे मुझे ऐसा, मैं निराश हुई हूँ कि भगवान आप आए नहीं, मैं दुखी हुई हूँ और मैंने शिकायत की हो कि आपने मुझे संभाला नहीं, मैंने तो आपको याद किया, मैंने आपको पुकारा, आप आए नहीं। हमेशा उसने मुझे संभाला है, चीजें मैंने पलटती हुई देखी हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जहां आपको सब छोड़ जाएंगे ना, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। ऐसी सिचुएशन जब बनेंगे लाइफ में, आपको लगेगा कि कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, अच्छा अब हो ही नहीं सकता, वो वहां से आपको निकाल लेगा। तो उसको याद करो, उसका नाम लो। अब अगर मैं आपके आपसे कहूं कि कृपा है उन लोगों के ऊपर जो भगवान का नाम जप करते हैं, उसकी कृपा है तो आप नाम जप कर रहे हो, उसकी मर्जी से नाम जप कर रहे हो, तो मे भी आप ये सोचो साथ में, फिर तो भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुझ पे कृपा हो रही है नाम जप करने की, तो आप पे क्यों नहीं हो रही है, किसी और पे क्यों नहीं हो रही। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डॉक्टर है, मैं बीमार हूँ, मुझे पता है मैं उनके पास जाऊंगी, वो मुझे मेडिसिन लिख के देंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे, मैं उसे फॉलो करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं गई, मेडिसिन लिखी उन्होंने, और अब ये मेरे ऊपर है कि मैं अगर उन्हें सीरियसली ले रही हूँ, मुझे ठीक होना है कि नहीं। वो नहीं बोल रहे कि तुम्हारा कलर ऐसा है या तुम इस जगह से आते हो या ये वो, कुछ नहीं, वो सबके लिए इक्वल है डॉक्टर। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना सीरियसली उनके ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। भगवान की कृपा सबके ऊपर है, हम चूज करते हैं उसकी, उसका नाम लेना, ये डिपेंड हम पे करता है। हमारे दिल दिमाग में अच्छे थॉट्स भी हैं, बुरे थॉट्स भी आते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है हमने सोचना क्या है। आपको ऑनलाइन बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, डिसाइड तो आप करोगे ना कि आपने क्या पर्टिकुलरली देखना है, किस पे अपना टाइम, किस पे अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स जो है वो लगाने हैं। ये वीडियो जब आपके पास आई तो आप स्किप भी कर सकते थे, बट आपने चूज किया इसे देखना, नाम जप के बारे में और समझना। तो इसका मतलब आप कृपा के लिए उसकी तैयार हो कि मुझे लेनी है उसकी कृपा। आपके हाथ ऐसे हैं कि मुझे चाहिए उसकी कृपा। सबके ऊपर है भगवान का आशीर्वाद। एक बार द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि जब तुम्हें पता था कि चीरहरण होगा, तो तुमने पहले ही क्यों नहीं बात संभाल ली। तो फिर श्री कृष्ण ने पूछा, पहले तो तुम अपने पतियों से पूछो। जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी तरफ से पासा मामा शकुनी फेंकेंगे, तो फिर तुम्हारे पतियों ने क्यों नहीं कहा कि हमारी तरफ से श्री कृष्ण पासा फेंकेंगे। जब चीरहरण होने वाला था, तुम सबके पास गई, सबसे मदद मांगी, कोई तुम्हारे पास नहीं आया। जब तुमने हार कर सबसे मुझे याद किया, मुझे पुकारा, तो मैं आया। भगवान कहते हैं कि तुम एक बार मेरी शरण में आ जाओ, मुझे पुकारो, मैं आऊंगा, हमेशा आऊंगा, तुम्हें संभाल लूंगा। पर हम उसका नाम तो लें। हम पड़े हैं दुनिया में, तुम मेरी सहायता कर दो यार, तुम मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं ये मानती हूँ कोई कभी भी पलट सकता है। आज कोई आपसे कह रहा है वो आपसे बहुत प्यार करता है, उससे मतलब आपसे अच्छा उसे कोई और लगता ही नहीं है, कभी भी उसकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो सकती हैं। इट्स बेटर कि जो दुनियादारी में हम पड़े ना, मोह माया में पड़े हैं, थोड़ा साइड पे करें हम और उसकी शरण में चले जाएं। ये जो भी आपकी सिचुएशंस चली हैं ना, बस आप उसका नाम लेना शुरू कर दो। मैं ये कहती हूँ द वन एंड ओनली वे, एकमात्र उपाय है इन सब चीज़ों, जो भी हमारी सफरिंग्स हैं, इनसे निकलने का, इन्हें हैंडल करने की जो हिम्मत है ना, उसके लिए उसका नाम लो। वही तार सकता है हमें। सिचुएशंस ऐसा नहीं है कि अब मेरी जिंदगी में आती नहीं है, मैं बता रही हूँ जब ऐसी सिचुएशंस होती है ना, ऊपर नीचे चलता रहता है सब कुछ, मैं इतनी तसल्ली में रहती हूँ। वो है, अब मैंने नाम जप का जो ये कंसेप्ट है वो समझ लिया प्रॉपरली कि उसका नाम लो,
और मैंने हमेशा अपने अंदर वो हिम्मत पाई है कि मैं ऐसे होती हूँ कि कोई नहीं, वो संभाल लेगा, वो बैठा है। भगवान के साथ ना तोल मोल वाला रिश्ता नहीं रखना, कनेक्शन बनाना है एक। अब आप डिसाइड करो आपको क्या रिश्ता बनाना है, भाई बहन वाला, दोस्ती वाला, माता पिता बच्चे वाला, क्या रिश्ता बनाना है आपको उसके साथ, ये आपके हाथ में, आप बनाओ। कृपा उसने सबके ऊपर की है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी बन जाएगी, बट अभी तक आप बैठे हो सुन रहे हो तो मतलब आप चाहते हो उसकी कृपा को बटोरना, तो बस उसे पुकारो, उसे याद करो, उसका नाम लेना शुरू करो। राम से बड़ा राम का नाम। अब जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके चलते हैं। एक इंसान बैठा ये सोच रहा है कि मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, जो बुरे लोगों के साथ अच्छा अच्छा होता जा रहा है, अरे भगवान है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ एक इंसान है कि कोई नहीं, अगर ये सिचुएशन में उसने डाला है तो इसे बाहर भी वही निकाल लेगा। और फिर उस इंसान को ना हजार वेज मिलेंगे उस सिचुएशन से निकलने के। वो साक्षात आपके सामने आकर खड़ा नहीं हो जाएगा, वो आपको अंदर से हिम्मत देगा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपकी उस चीज से निकलने में हेल्प करेंगे। ये है उसके नाम जप की महिमा। बस आप उसे याद करो, उसका धन्यवाद करो, जो भी आपके पास है। ये शरीर आपके पास है, पता नहीं कितने करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, सच में। इसकी तरफ देखो और धन्यवाद करो कि प्रभु बहुत खुश हैं हम। जितना हो सके उसका नाम लो। मैं नहीं फॉर्मेलिटीज के साथ जाती, भगवान का नाम हमने नहा कर ही लेना है, पर्टिकुलरली एक जगह पे बैठ कर लेना है ना। उसका नाम लेने के लिए सिर्फ आपका होना जरूरी है। मैंने चीजों को पलटते हुए देखा है, तो मैं इस विश्वास के साथ कह सकती हूँ, उसका नाम लो। ये जो आपकी जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी आपकी सफरिंग है ना, ये खत्म हो सकती हैं, इन्हें झेलने की हिम्मत आ सकती है उसके नाम के साथ। वो खुद बोलता है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तो बस उसकी कृपा को समेटो, ठीक है। एंड इस वीडियो को मैं कंक्लूड करती हूँ अब इस बात के साथ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इस भवसागर से हमें बस वही पार लगा सकता है, तो उसका नाम लो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में खुद चेंजेस नोटिस करोगे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।